हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर की अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए सभी लोग ध्यान से समझें और फुल इंटेंट के साथ समझे, फुल डेडिकेशन के साथ समझे, ताकि आपको ये वाला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। बिल्कुल यहाँ पहुँचना चाहिए, बिल्कुल, है ना। क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? हैं सभी लोग तैयार? स्टार्ट करें क्या? सर अच्छा हुआ आप ये क्वेश्चन ले आए, नहीं तो हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता था इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्या बोलते हो? मैंने आपके मन की बात कैसे बता दी? मैं तो हूँ यार, टेंशन किस बात की है, मैं तो हूँ। आपके कृष्णकांत भैया तो है ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो यूँ सॉल्व करेंगे अब आप, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यूँ सॉल्व करेंगे आप। बिल्कुल ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल सभी लोग ध्यान से समझना, है ना। ठीक ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ हल लिखता हूँ, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो मानेंगे कैसी? परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है। देख लो ध्यान से, माना √5 एक परिमेय संख्या है। पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे डिफरेंट, अलग, मतलब विपरीत मानेंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आई? इसके बाद समझेंगे, इसके बाद। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे? याद करो, परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे? कुछ याद आया? नहीं आया? बताते, मैं तो हूं ना, बताते हैं अभी। वे संख्याएं जिन्हें आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या समझे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो, क्या बात समझ में आई? तो यहां मैं लिखूंगा √5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। जहां एक कंडीशन होती है, बताते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ही पढ़ा था ना यार, ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। ठीक है। इसके बाद कंडीशन आती है कि P तथा Q का HCF इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। हायर कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। बस आप इसको समझो। अभी देखो, बताएंगे, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना आज के हल में, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप करेंगे सिंपल सा स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना। करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद 5 इज इक्वल टू, क्या मैं P/Q के होल स्क्वायर को P का होल स्क्वायर बटे Q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना, आप लोगों को इतना तो आता ही है यार, है ना। अब मैं Q स्क्वायर को इस साइड पक्षांतर करूंगा, यानी कि 5Q का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? P का होल स्क्वायर। देख लो ध्यान से, देख लो,
इस क्यू के होल स्क्वायर को इस साइड ले आया। बिल्कुल सही बात, समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद समझेंगे। अब देखो मैं आपको कुछ समझाता हूं, जैसे आप यहां समझे, यहां। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, और एक कंडीशन है कि 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो अब आप मुझे बताएंगे कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाय 3 होगा? तो बिल्कुल होगा। और यहाँ भी p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 3 बाय 3 होगा, यानी कि 3 का होल स्क्वायर में भी 3 का डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है, और 3 में भी हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट समझो, 3 है यहाँ, 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 का हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब 3p का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ 3 है, इसमें स्क्वायर नहीं है इस बार, इसमें केवल 3 है। कुछ देर के लिए मैं 3 को मान लेता हूँ p, ठीक है, यानी कि p का होल स्क्वायर, ठीक है, p का होल स्क्वायर, और इस 3 को मान लेता हूँ p। अब बताओ, एक बार 3 p का होल स्क्वायर में डिवाइड हुआ तो क्या 3 p में डिवाइड नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां समझे। यहां 5 क्यूब का होल स्क्वायर, यदि मैं 5 को इस साइड ले आऊं तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। जब 5 p का होल स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहां समझो, यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, कैसा है? डिवाइडेड है, यानी कि भाग जा सकता है। समझो, यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो p जैसा कि एग्जाम्पल में बताया, तो p क्या 3 से डिवाइडेड नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा यार, तो p भी 5 से विभाजित होगा, देख लो ध्यान से, देख लो। जब यहां इसी कंडीशन को ले लेते हैं, ठीक है, इसी कंडीशन को ले लें क्या? ठीक है, समझो, इसी कंडीशन को ले लेते हैं। 5 क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर, माना p इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। जब 5 के होल स्क्वायर में विभाजित है, तो क्या 5 में विभाजित नहीं होगा? तो क्या 5 में विभाजित नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा यार, देख लो ध्यान से। और 5 को हमने क्या माना था? p माना था। और 5 को हमने क्या माना था? p माना था। क्या बात समझ में आई? बोलो, क्या बात समझ में आई? ठीक, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद। अब यहां √5 पूछा है, 5 पूछा है, ठीक है। अब यहां हम मानेंगे क्या? माना। यदि आप इस तरीके से सवाल को लगाकर एग्जाम में आएंगे तो 100% आपका 0.1 नंबर भी नहीं कटने वाला। इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छे से बता रहा हूं ना कि क्या ही बताऊं आपको। बिल्कुल 0.11% भी नहीं कटेगा आपको नंबर, बिल्कुल पूरे में पूरे मिलेंगे। यदि 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेंगे, यदि 5 नंबर का है तो 5 नंबर पक्का पूरे मिलेंगे। समझो ध्यान से। माना p इज इक्वल टू 5m। अब 5m ही क्यों माना? क्योंकि यहाँ 5 था, तो 5m माना। यदि यहाँ 3 होता तो 3m मानते। क्या बात समझ में आई? ठीक है, माना 5m, माना 5p इज इक्वल टू 5m, ठीक है। अब इसका मान इसको हम 1 मान लेते, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको मान लेते p का, माना p इज इक्वल टू 5m का मान, समीकरण समझो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैं इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, मिटाते हैं ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मिटाया, ठीक है।
ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माना, 5m ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ रूट में 5 था, ठीक है। यदि 3 होता तो 3 मान सकते थे, ठीक है। अब 5m का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रखा, जो कि ये है यहाँ पर, ठीक है, रखा। q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25m का होल स्क्वायर, 5 से 25 गया तो q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5m का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? देख लो ध्यान से, इस 5 को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो 5 से 25 कट जाएगा, आएगा क्या, 5 आएगा, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। क्या बात समझ में आई? इसके बाद m इज इक्वल टू कितना है, q स्क्वायर अपॉन 5, m इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। देख लो ध्यान से, देख लो, तसल्ली से देख लो, तसल्ली से बताते हैं, बिल्कुल पूरा बताएंगे। इतना सा भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा, इतना सा भी डाउट आपका नहीं रहेगा, मैं तो हूं ना यार, है ना। आप देखो, बस आप देखो, क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझो समझो। यदि q का होल स्क्वायर, यदि q का होल स्क्वायर 5 से विभाजित है कि नहीं यार? देखो है, तो क्या क्यूब विभाजित होगा? क्या बोला मैंने, समझो। q का होल स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है, कैसा है, विभाजित है। एक मिनट, है तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आई? इतना बता दो मुझे, इतना बता दो, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि इसके बाद में जो बताने जा रहा हूं ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एक बार में मैं भी कहता हूं आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इतना तो आ जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो, यहां तक बात क्लियर? अब मैं जो बता रहा हूं, जब P भी 5 से डिवाइडेड है, Q भी 5 से डिवाइडेड है, तो P और Q का HCF कितना हुआ? P और Q का HCF कितना हुआ? 5 हुआ। क्या बोला मैंने? जब P भी 5 से डिवाइडेड है, Q भी 5 से डिवाइडेड है, विभाजित है, ठीक है, भाग जाता है दोनों में 5 का, तो क्या HCF इसका 5 होगा? क्या बोला मैंने? जब P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, जो कि यहाँ है, दोनों 5 से विभाजित हैं, तो क्या इसका HCF 5 होगा? बिल्कुल क्लियर बात। तो समझो, अब समझो, जब इसका HCF हमने सॉल्व किया पदमेय संख्या सॉल्व की, मानकर सॉल्व की, तो HCF कितना आ रहा? 5 आ रहा, ठीक है। यहाँ कितना है? 1 है, तो क्या जो हमने माना था वो गलत है? तो क्या जो हमने माना था पदमेय संख्या वो गलत है क्या? तो बिल्कुल गलत होगी यार, क्योंकि यहाँ HCF 1 होना चाहिए, यहाँ तो 5 है, यानी कि हमने जो माना था ना वो हमने गलत प्रूफ कर दिया। कैसा गलत प्रूफ कर दिया? और जब पदमेय संख्या ही नहीं है, जब पदमेय संख्या ही नहीं है तो कैसी होगी? अपदमेय होगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? देख लो ध्यान से, लिखेंगे इसके आगे कि मानी गई संख्या गलत है, दी गई संख्या या मानी गई
थोड़ा यार अच्छे से लिखना पड़ता है यहाँ, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना उसका फोकस यहीं जाता है। इसकी लिखावट कैसी है ना, सोच कर लिखना पड़ता है ताकि आप लोगों को यार नंबर बिल्कुल फुल में फुल मिले ना। यहाँ देखो, मानी गई अतः मानी गई संख्या गलत है। मानी गई संख्या गलत है, या अतः की गई कल्पना, जो कल्पना की थी। हाँ यार ये सबसे अच्छा रहेगा ना, ये सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा रहेगा। एक मिनट यार, मुझे अच्छे से बनाना है ना ताकि आपको नंबर अच्छे से मिले, है ना। अतः की गई कल्पना की गई कल्पना, जो माना था, मानने को कल्पना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पना। की गई कल्पना कैसी है? गलत है। क्यों? क्योंकि यार HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कल्पना गलत है। क्योंकि कल्पना के मुताबिक HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो HCF 5 आ रहा है, यहाँ तो HCF इज इक्वल टू 5 आ रहा है। इसलिए क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है यार? मैंने लिख तो दिया यार, दिख रहा है क्या? एक मिनट मैं बोल दूं क्या? यहाँ से मैं बोल दूंगा, है ना। यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ से बोल दूंगा। अतः इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, मैं बोल दूंगा यार, है ना, अभी बोल दूंगा। अपरिमेय संख्या है, मैं अभी बोलता हूँ, है ना। संख्या है, मैं अभी बोलता हूँ, है ना, मैं भी बोलता हूँ। अतः की गई कल्पना गलत है, क्योंकि कल्पना के मुताबिक HCF 1 होना चाहिए कि नहीं? 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो HCF 5 है, जो कि प्रूफ अभी हुआ है, 5 है ना, 5 आ रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। देख लो ध्यान से, देख लो। अतः की गई कल्पना गलत है, क्योंकि कल्पना के मुताबिक HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो HCF 5 आ रहा है। इसलिए √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या बात समझ में आई? देख लो ध्यान से। जब यार परिमेय संख्या जो मानी थी, कल्पना गलत हो गई है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। क्या बोलते हो? है ना, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए अपरिमेय संख्या, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना है कि प्रैक्टिस करना, बाकी प्रोसेस बहुत ही धमाकेदार है भाई साहब, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ना। अच्छे से हल किया है, बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस टाइप से एग्जाम में कर देते हो ना, तो मैं कह देता हूँ चैलेंज है आप मेरा चैलेंज है, आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, बिल्कुल। यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो, यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें, ताकि आपके पास पहुँचे वीडियो सबसे पहले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, धन्यवाद।